ठग सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के मंत्री ने उससे महाठगी कर ली, यानी ठग को भी ठग लिया केजरीवाल के मंत्री ने। और इस बात को लेकर दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखी है उसने अपने वकील के जरिए और इस पर जांच की मांग की है। लेकिन किस तरह से इस चिट्ठी में जो बातें कही गई हैं और जो कार्रवाई अभी तक सुकेश चंद्रशेखर के मामले को या उससे जुड़ी जो कार्रवाई हुई है उसके लिंक किस तरह जुड़ रहे हैं और वो किस तरह से साबित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है, इसीलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए। इस लिंक के बारे में आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये तार जुड़ रहे हैं जो चीख चीख के कह रहे हैं कि ठग के साथ महाठगी हुई, इसकी जांच बहुत जरूरी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखी। वो इस वक्त दिल्ली के मंडोली जेल में है। इससे पहले वो तिहाड़ जेल में था। 23 अगस्त 2022 को तिहाड़ जेल से उसको दिल्ली की मंडोली जेल में शिफ्ट किया गया, क्योंकि उसने कोर्ट में अर्जी दी थी, कहा था कि तिहाड़ में उसकी जान को खतरा है, उसे बेंगलुरु या किसी और जेल में शिफ्ट किया जाए। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि उसे दिल्ली की मंडोली जेल में शिफ्ट किया जाए। तो 23 अगस्त 2022 से वो दिल्ली की मंडोली जेल में है। इससे पहले वो तिहाड़ जेल में रह रहा था। अब उसने जो पत्र लिखा वो 7 अक्टूबर 2022 को, यानी इसी मंडोली जेल से लिखा है अपने वकील के थ्रू। हिज एक्सेलेंसी एलजी न्यू दिल्ली श्री वी के सक्सेना थ्रू एडवोकेट AK सिंह, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। अपने वकील AK सिंह के थ्रू ये पत्र लिखा है। और सब्जेक्ट में क्या लिखा है? कंप्लेंट ऑफ थ्रेट एंड प्रेशर फ्रॉम सत्येंद्र जैन एंड संदीप गोयल, DG प्रिजन दिल्ली, ऑन करप्शन एंड एक्सटॉर्शन। ये सब्जेक्ट में उसने लिखा है। और उसके बाद वो अपने बारे में बताता है कि मैं 2017 से PC एक्ट और आर्थिक अपराध की वजह से जेल में बंद हूँ। AIADMK शशिकला गुट जो है उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तमिलनाडु की राजनीति में मेरा जुड़ाव है। मेरे कई बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन, मीडिया, माइनिंग और कॉरपोरेट लॉबिंग, ये मेरे बिजनेस है। फिर उसने सत्येंद्र जैन का जिक्र किया। उसने कहा सत्येंद्र जैन से मेरी मुलाकात 2015 में हुई। सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी से उसकी जो मुलाकात है, उसकी जो जान पहचान है, वो 2015 में हुई थी। सोचिए, तब ये पार्टी दिल्ली के अलावा कहीं पर भी नहीं थी। और उस वक्त इसको आश्वासन दिया गया, जो इसका कहना है कि साउथ जोन में पार्टी जब आएगी, पार्टी लॉन्च होगी, तो इसको बड़ी पोस्ट दी जाएगी, साथ ही साथ इसको राज्यसभा की सीट है वो भी दी जाएगी। ये 2 वादे इससे किए गए। इसका कहना है कि ये 2 वादे इससे किए गए और इसलिए इसने 50 करोड़ रुपए डोनेशन आम आदमी पार्टी को दिया। उसके बाद 2017 में जेल में बंद हो गया। 2017 में बंद होने के बाद तिहाड़ जेल में उससे मिलने के लिए खुद सत्येंद्र जैन आए। अरविंद केजरीवाल के मंत्री पहुंचे, जो जेल मंत्री भी थे, उसका कहना है। और उन्होंने उससे पूछा कि उसने जांच एजेंसियों को आम आदमी पार्टी को दिए 50 करोड़ के डोनेशन के बारे में तो कुछ नहीं बताया। उनको डर था, उनको चिंता थी। केजरीवाल के मंत्री डरे हुए थे, चिंता में थे, इसीलिए वो जेल गए और उन्होंने पूछा। केजरीवाल जी ने भेजा होगा कि जाओ पता करके आओ, कहीं ऐसा ना हो कि मामला गड़बड़ हो जाए। 2019 में जैन फिर गए जेल में मिलने सुकेश चंद्रशेखर से। अरविंद केजरीवाल के मंत्री इस बार गए अपने सचिव के साथ, जो कि उनके दोस्त भी हैं, सुशील, और उससे कहा कि 2 करोड़ रुपए महीना प्रोटेक्शन मनी, क्योंकि उसकी जान को खतरा था, वो लगातार कह रहा था कि मेरी जान को खतरा है, तो प्रोटेक्शन मनी उनको दिया जाए। साथ ही साथ प्रोटेक्शन मनी ये होगा और साथ में बेसिक फैसिलिटी इसके अंतर्गत उसको दिलाई जाएंगी, यानी मोबाइल है, अलग बैरक है, खाना है मनपसंद का, ये सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं जो होती हैं वो जेल में पैसे से मिलती हैं। कई बार हमने देखा है, कई बार ऐसी खबरें सामने आई हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा होता है। इसके लिए 2 करोड़ रुपए पर मंथ मांगा। साथ ही कहा कि जो DG जेल हैं, जो DG जेल है संदीप गोयल, उनको 1.5 करोड़ रुपए दिए जाएं। ये बात उसने कही। और उसके बाद बता रहा है कि पैसा दिया किस तरह से गया। 10 करोड़ रुपए कोलकाता में जो सत्येंद्र जैन यानी अरविंद केजरीवाल के मंत्री हैं, उनके करीबी चतुर्वेदी को दिए गए और 12.5 करोड़ रुपए DG जेल को दिए गए। ये वो बता रहा है कि पैसे दिए गए। उसके बाद वो कह रहा है कि उसने इस बात को ED को बताया, उसने इस बात को कोर्ट में भी उसने रिट फाइल की है और अभी कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी किया है जो पार्टीज हैं उनको, और उनसे जवाब मांगा है। साथ ही उसने कहा उसने CBI और ACB को भी इस मामले की जानकारी दी, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं की गई है। तो वो LG को पत्र लिख रहा है और चाहता है इस मामले में जांच हो। वो ये भी कह रहा है इस पत्र में कि वो सारे एविडेंस देने को तैयार है, जो एविडेंस चाहिए होंगे इस मामले से जुड़े हुए।
अब सोचिए, ये वो व्यक्ति है जिसने 2007 में, जब ये 11 साल का था, तब इसने पहली बार ठगी की थी। और कैसे की थी? जो उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे एचडी कुमारस्वामी, उनके बेटे का दोस्त बनकर एक 76 साल के व्यक्ति से इसने तकरीबन 1.14 करोड़ रुपए, यानी 1,14,00,000 रुपए ठगे थे। और ये इसकी पहली ठगी थी और इस मामले में इसकी गिरफ्तारी भी हुई। फिर इसने 2011 में जो उस वक्त के सीएम थे BS येदियुरप्पा, उनके सेक्रेटरी बनकर ठगी की, फिर इसकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद ये जब तिहाड़ जेल में बंद था, सोचिए तिहाड़ जेल में बंद होकर उसने AIADMK के साथ एक ऐसी डील की जिसमें कहा कि 2 पत्ती का निशान जो शशिकला गुट है उनको मिलेगा, ये वो तय कर लेगा, चुनाव आयोग से वो सेटिंग कर लेगा। इसके लिए 50 करोड़ रुपए इसने लिए उनसे, जेल में रहते हुए इसने सारे काम करे। यानी कितना बड़ा ठग है ये आप देखिए। उसके बाद 200 करोड़ रुपए की इसने ठगी की फोर्टिस हेल्थ केयर के पूर्व प्रमोटर जो हैं उनकी पत्नी अदिति सिंह से, इस मामले में कि वो उनके पति पर जो आरोप हैं उनको हटवा देगा। 200 करोड़ रुपए की ठगी उनसे की। ये वो व्यक्ति है जो जैकलिन फर्नांडिस, नोरा फतेही पर अपार पैसा, अथाह पैसा खर्च करता रहा है। इसका नाम भी जुड़ा, पूछताछ भी हुई उनसे। और अब ये व्यक्ति किस तरह से कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल के मंत्री ने इसको ठगा है, और अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं और कहते हैं कि इस मामले की कोई वेटेज ही नहीं है, इस मामले में भटकाया जा रहा है। मीडिया का मोरबी से ध्यान हटे, इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। जब उनसे सवाल किया गया, मतलब उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर के बारे में कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ डाइवर्ट कर दिया। वैसे भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो सिर्फ सवाल पूछती है, जवाब कभी नहीं देती। आप अगर शराब पे सवाल पूछोगे तो वो शिक्षा की बात करेंगे, आप शिक्षा पे सवाल पूछोगे तो वो कुछ और बात करेंगे, आप सुकेश चंद्रशेखर पे बात करोगे तो मोरबी पे बात करेंगे। मतलब अगर मोरबी हो गया है तो अब दुनिया में कोई काम नहीं होगा, या अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी कोई काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। तो वो कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए। अब जो लिंक की बात मैंने की थी वो आपको बताती हूं। अक्टूबर में ही, मतलब ये 20 अक्टूबर के आसपास एक खबर आई थी कि दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जांच की है और जेल के 82 अफसरों और कर्मचारियों को इस जांच के घेरे में लिया है। ये आदेश दिया गया था दिल्ली के LG की तरफ से, और इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये समझिए, 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि मामला था वसूली का, मामला था किस तरह से सुख सुविधाएं उसे दी गई, और 82 लोगों के खिलाफ जांच के आदेश LG ने दिए थे, जो अधिकारी थे जेल के और कर्मचारी थे जुड़े हुए। एक कर्मचारी ने ही हाथ से लिखा हुआ लेटर भेजा था जिसके आधार पर इस जांच के आदेश दिए गए थे। तो EOW ने, जो वहां पर CCTV है वार्ड 3 और बैरक 204 का, वो देखा है कि वो CCTV पूरे तौर पर कवर था, उसको या तो कर्टन से, पर्दे से कवर किया गया था, या फिर उस पे जो वाटर बॉटल, जो पानी की बॉटल्स होती हैं, उनके जो कार्टून होते हैं, उनके जो डिब्बे होते हैं, उनसे कवर किया गया था, ताकि क्या हो रहा है ये CCTV में कैद ना हो पाए, कौन कर रहा है ये ना हो पाए। साथ ही साथ ये भी कहा कि 1.5 करोड़ रुपए हर महीने मोबाइल और अलग बैरक के लिए दिए जाते हैं सुकेश चंद्रशेखर द्वारा। ये दिल्ली पुलिस ने कहा था कि 1.5 करोड़ रुपए हर महीने वो देता है ताकि उसे अलग बैरक मिले, सुख सुविधाएं मिले, मोबाइल की सेवा मिले, जिससे वो बात करता है बाहर, अब पूरा अपना नेटवर्क चलाता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई थी। तो जब इस कार्रवाई में लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जब ये कार्रवाई हुई थी, 82 लोगों के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे LG ने, और 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है अधिकारियों की। तो ये लिंक जुड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी अपनी जांच में कहा कि 1.5 करोड़ रुपए वो देता है, और इसी अमाउंट का जिक्र वो कर रहा है सुकेश चंद्रशेखर, जो LG को उसने खत लिखा कि 1.5 करोड़ रुपए हर महीने, 1.5 करोड़ रुपए देने की बात कही गई थी। जो DG प्रिजन हैं संदीप गोयल, उनको कहा गया था सत्येंद्र जैन की तरफ से कि उनको भी दिया जाए। यानी लगातार जो मंत्री हैं केजरीवाल के, वो आरोपों में घिर रहे हैं, आरोपों में फंस रहे हैं। आम आदमी पार्टी को भी डोनेशन दिया गया, यानी सीधा सीधा आरोप आम आदमी पार्टी पर भी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कुछ सुनने को तैयार नहीं है। और अब ये लिंक कैसा जुड़ रहा है, जो सवाल पैदा कर रहा है, सवाल खड़े कर रहा है कि क्यों आम आदमी पार्टी नहीं जांच के लिए कह रही, क्यों नहीं कहती कि हाँ इसकी जांच होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार होने की बात करते हैं, लेकिन वो सिर्फ कट्टर ईमानदार बात नहीं करते हैं, क्या एक कट्टर ईमानदार महाठग हैं?
क्या ये कट्टर ईमानदार कट्टर बेईमान हैं? एक के बाद एक जिस तरह के आरोप इन पर लग रहे हैं, इस मामले की जांच होनी चाहिए और जांच के बाद यह साफ होना चाहिए कि ठग जो आरोप लगा रहा है वो सही है, वो गलत है, या वाकई ठग को किसी महाठग ने ठग लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।